हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल GS विद AS। तो आज है 28 दिसंबर और 28 दिसंबर का संबंध है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, क्योंकि आज के दिन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और क्या इसका बैकग्राउंड रहा है वो हम आज वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी स्थापना एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर A.O. ह्यूम ने की थी। और क्यों की थी? क्योंकि उस टाइम पे भारत में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और भारत में बहुत सारे छोटे छोटे संगठन थे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन या अपनी डिमांड्स मांगते रहते थे। तो क्या हुआ कि A.O. ह्यूम ये चाहते थे कि ये सारे छोटे छोटे संगठन एक लेवल पे आए और ये अंग्रेज़ों के सामने डिमांड रखे, ताकि अंग्रेज़ों को परेशानी ना हो कि वो बहुत सारे लोगों से बात करें, उसके बजाय वो सिर्फ एक ही संगठन से बात करे और उनका काम चल जाए। तो जब इसकी फॉर्मेशन हुई थी, ये एज ए सेफ्टी वॉल की तरह इसको बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे इसने बहुत ज़्यादा ताकत प्राप्त की और अंग्रेज़ों के पैर उखाड़ दिए। तो जो INC की क्या क्या विशेषताएँ रही हैं और कैसे कैसे इसके अधिवेशन रहे हैं, अधिवेशनों की क्या, तो INC का क्या था कि हर साल दिसंबर के महीने में अधिवेशन होता था। लेकिन आज़ादी तक ये 1885 से लेके आज़ादी तक हर साल अधिवेशन हुआ। लेकिन हम सबको नहीं पढ़ते, हम उन्हीं अधिवेशंस को पढ़ेंगे कि जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पीछे जिनसे अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिनसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले स्थापना हमने देखी कि 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम ने की थी। और पहले कांग्रेस का नाम क्या था? पहले कांग्रेस का नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन। लेकिन दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। तो जब कांग्रेस बनी तो उस टाइम पे कोई भी संगठन बनता है तो उसके कुछ आलोचक भी होते हैं। तो INC के भी कुछ आलोचक थे। तो इनमें से कुछ आलोचक है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लॉर्ड डफरिन। तो जब कांग्रेस बनी थी उस टाइम पे भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड डफरिन थे। और लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा? लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। और उस टाइम पे लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा है? लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस के बारे में कहा है कि कांग्रेस लड़खड़ाती हुई अपने पतन की तरफ जा रही है और मेरी दिली इच्छा है कि मैं इसके पतन को देखूं। तो हमारे भारतीयों ने भी कांग्रेस की उस टाइम पे आलोचना की थी। और क्या कहा था कांग्रेस के बारे में? तो हमारे बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने क्या कहा था कि कांग्रेस है ये भीख मांगने वाली संस्था है या भिखमंगों की संस्था है। अब इससे उनका मतलब क्या था कि कांग्रेस जो भी अपनी डिमांड रखती थी तो वो उग्र नीति नहीं अपनाती थी, वो एक बातचीत का रास्ता, बातचीत की नीति अपनाती थी, जो कि कुछ लोगों को पसंद नहीं थी। इसलिए बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोला कि ये पार्टी कैसी, ये संस्था कैसी है, भीख मांगने वाली संस्था है। और फिरोज शाह मेहता ने क्या कहा? फिरोज शाह मेहता ने ये कहा कांग्रेस के बारे में कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ये जनता की आवाज़ नहीं है, इसकी आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है। ऐसा इसलिए क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि उस टाइम पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सिर्फ 72 लोगों ने स्टार्टिंग में भाग लिया था, थोड़े से लोग थे। इसलिए मेहता ने बोला कि फिरोज शाह मेहता ने ये कहा कि जो कांग्रेस की आवाज़ है वो जनता की आवाज़ नहीं है, ये केवल कुछ लोगों की आवाज़ है। और गांधी जी ने कांग्रेस के बारे में क्या बोला? गांधी जी ने बोला कांग्रेस के बारे में जब हमें आज़ादी मिल चुकी थी उस टाइम पे गांधी जी ने क्या बोला कि कांग्रेस की स्थापना आज़ादी प्राप्त करने के लिए की गई थी और अब हमें आज़ादी मिल चुकी है, अब हमें कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन आज़ादी के बाद कांग्रेस उस टाइम की सबसे ताकतवर पार्टी थी। आज भी ये एक ताकतवर पार्टी है, लेकिन उस टाइम पे ये नंबर 1 पे थी। और इसलिए गांधी जी के इस प्रस्ताव को किसी ने स्वीकार नहीं किया और कांग्रेस आज तक बनी हुई है। तो अब हम इनके अधिवेशन सीखेंगे। हर साल अधिवेशन होता था, कुछ इम्पोर्टेंट अधिवेशन है जिनको हम पढ़ेंगे। तो इस तरफ क्या है कि किस साल अधिवेशन हुआ, कहाँ पे हुआ और इस तरफ कौन अध्यक्ष रहे और उस अधिवेशन की क्या विशेषता रही। तो सबसे पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई के अंदर हुआ था। अब कहाँ पे हुआ था ये?
ये हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि कहाँ पे हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। तो पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? बम्बई के अंदर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। अब पहला जो अधिवेशन था वो होना था पुणे के अंदर, लेकिन उस टाइम पे क्या था, आपकी प्लेग की बीमारी चली हुई थी। इस बीमारी के कारण इसको मुंबई के अंदर कराया गया। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? WC बनर्जी। और सिर्फ 72 लोगों ने इसमें भाग लिया। इसकी विशेषता क्या थी कि केवल 72 लोगों ने इसमें भाग लिया। उसके बाद अगले ही साल 1886 में दूसरा अधिवेशन हुआ, और ये कहाँ पे हुआ? कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता उस टाइम पे भारत की राजधानी होती थी, इसलिए हम देखेंगे कि ज़्यादातर जो अधिवेशन है वो कलकत्ता के अंदर ही मिलेंगे। तो उस टाइम पे कलकत्ता के अंदर 1886 में कौन अध्यक्ष बने? दादा भाई नौरोजी, जो कि एक पारसी नेता थे, वर्द नेता थे। और इस टाइम पे कितने लोगों ने भाग लिया? 450 लोगों ने। दादा भाई नौरोजी ने हमारे इंडिया में सबसे पहले धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था कि अंग्रेज़ हमारे भारत से धन को निकाल के ले गए, जिससे कि भारत के लोग गरीब हुए हैं। उसके बाद अगले साल 1887 में अधिवेशन हुआ मद्रास के अंदर। मद्रास का मतलब उस टाइम पे साउथ इंडिया। अब 1887 में मद्रास में हुआ, और इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद अगले ही साल 1888 में ये अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद के अंदर। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। ये प्रथम ब्रिटिश अधिकारी थे, अधिकारी नहीं कह सकते, ये अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। मतलब जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं उनमें केवल 4 बार अंग्रेज अध्यक्ष बने हैं। लेकिन सिर्फ पहले पूछेगा कि सबसे पहले कौन बने हैं, बाकी 4 को नहीं पूछता एग्जाम में। और 3 बार महिलाएं अध्यक्ष बनी हैं कांग्रेस की, जो कि 1917 में सबसे पहले एनी बेसेंट, और फिर 1925 में सरोजनी नायडू, और 1933 में कौन बनी? नलिनी सेन गुप्ता। तो ये महिलाओं के बारे में भी पूछता है कि कौन से साल में कौन सी महिलाएं बनी। और अंग्रेज के बारे में सिर्फ पहले अंग्रेज के बारे में पूछता है कि कौन सा अंग्रेज बना? जॉर्ज यूले। और कब बना? 1888 के इलाहाबाद में। अब देखो ये सारे के सारे जो अधिवेशन है ये पूरे भारत में होते थे। ये एक जगह कोई एक स्थान फिक्स नहीं था, ये पूरे इंडिया में कभी इस जगह पे, कभी वेस्ट की तरफ, कभी ईस्ट की तरफ, कभी नॉर्थ की तरफ। तो इस तरह से पूरे भारत में कांग्रेस अपनी पकड़ बनाती चली गई। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है 1893 का अधिवेशन। ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ लाहौर के अंदर। कहाँ पे हुआ? लाहौर के अंदर। और इसकी अध्यक्षता भी किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने 3 बार अध्यक्षता की थी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। और इस अधिवेशन की विशेषता क्या है कि इस अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम गीत गाया गया था पहली बार। तो पहली बार कहाँ पे गाया गया था? कलकत्ता के अंदर वंदे मातरम। कब? 1896 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला शानी, जो कि एक मुस्लिम नेता थे। उसके बाद इम्पोर्टेंट 1905 का अधिवेशन, ये कहाँ पे हुआ था? बनारस के अंदर। अब हमें पता है कि 1905 में अंग्रेज़ों ने बंगाल का विभाजन कर दिया था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया था। एक तरफ हिंदू मेजोरिटी वाला इलाका था, दूसरी तरफ क्या था? मुस्लिम मेजोरिटी वाला इलाका था। तो हिंदू मुस्लिम को एक तरह से उन्होंने डिवाइड किया था, जो कि भारतीयों को पसंद नहीं था, क्योंकि भारतीयों की जो क्रांति थी उसमें ये एक बाधा की तरह काम करता था। तो भारतीयों ने इसका विरोध किया, और इसके विरोध में 1905 में जो बनारस के अंदर जो अधिवेशन हुआ वहाँ पे बंग बंग आंदोलन स्टार्ट किया। कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया? बंग बंग, मतलब बंगाल भंग होने के विरोध में ये आंदोलन चलाया गया था। और इसमें स्वदेशी को अपनाया गया कि जो भी चीज़ें हमारे देश में बनेंगी हम उन्हीं का प्रयोग करेंगे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले में पता है गांधी जी के राजनीतिक गुरु रहे हैं। उसके बाद 1906 नेक्स्ट ईयर, ये कहाँ पे हुआ? कलकत्ता के अंदर। और इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इसके अध्यक्ष कौन रहे? दादा भाई नौरोजी। और इसमें सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था।
कौन से शब्द का? स्वराज शब्द का। स्वराज का मतलब है स्वयं का राज। तो भारतीय चाहते थे कि अंग्रेजों का राज खत्म हो और हमारा राज आए। तो सबसे पहले स्वराज शब्द का कहाँ पे प्रयोग किया गया था? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। उसके बाद 1907 सूरत अधिवेशन, सूरत गुजरात के अंदर, और इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर रासबिहारी घोष। और इसकी विशेषता क्या है कि जब बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, तो बंगाल के विभाजन के विरोध में जो कांग्रेस के कुछ लोग थे वो ये चाहते थे कि अब अंग्रेज़ों के साथ बातचीत का तरीका ठीक नहीं है, हमें अंग्रेज़ों का पुरजोर से विरोध करना चाहिए, अंग्रेज़ों का बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग थे जो कांग्रेस में ऐसा नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि अंग्रेज़ों से सिर्फ बातचीत की नीति ही अपनाई जाए। तो इस तरह से कांग्रेस में मतभेद हो गया, और ये मतभेद बढ़ते बढ़ते 1907 तक कांग्रेस को इस मतभेद ने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जिसमें से एक हिस्सा कांग्रेस का आईएनसी का नरम दल बना और दूसरा हिस्सा क्या बना? गरम दल। तो 1907 में क्या हुआ? कांग्रेस दो हिस्सों में डिवाइड होगी। सूरत के अंदर कौन कौन से? गरम दल में और नरम दल में। क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस दो हिस्सों में कब बटी? तो कौन से अधिवेशन में? 1907 के सूरत अधिवेशन में। उसके बाद 1911 कलकत्ता अधिवेशन। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित बिशन नारायण दर। अब इसकी विशेषता क्या है कि हमें पता है कि 1911 में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था, जनगण मन, और जॉर्ज पंचम आए थे, दिल्ली दरबार लगाया गया था। तो इसकी विशेषता क्या है कि इसमें सबसे पहले जनगण मन को गाया गया। उसके बाद 1916 लखनऊ, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार। अब इसकी विशेषता क्या रही है? 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है, इसकी विशेषता क्या रही है कि जो कांग्रेस 1907 के सूरत अधिवेशन में दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी, अब 1916 के लखनऊ अधिवेशन में वो कांग्रेस फिर से एकजुट हो गई, और जो मुस्लिम लीग पार्टी थी वो भी कांग्रेस के अंदर मिल गई। तो कांग्रेस के लिए ये अधिवेशन, ये साल बहुत अच्छा रहा कि तीनों पार्टियाँ, मुस्लिम लीग और गरम दल और नरम दल, फिर से एक हो गए। उसके बाद 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। अब इसकी विशेषता क्या है कि इसमें पहली बार कांग्रेस की जो अध्यक्ष बनी वो एक महिला बनी। ये अंग्रेज महिला थी, एनी बेसेंट। तो अगर पूछे सबसे पहले जो महिला अध्यक्ष बनी वो कौन थी? एनी बेसेंट, जो कि एक अंग्रेज महिला थी। अगर ये पूछे कि भारतीय महिला कब बनी, तो वो 1925 में बनी, सरोजनी नायडू। अब 1920 नागपुर कलकत्ता। अब 1920 में क्या हुआ था कि अधिवेशन दो बार हुआ। मोस्टली अधिवेशन क्या थे कि दिसंबर के महीने में होते थे हर साल, लेकिन 1920 में ये अधिवेशन दो बार हुए। इसका रीज़न क्या था कि जो सिंपल अधिवेशन होता था, नॉर्मल अधिवेशन होता था, वो अधिवेशन हुआ था नागपुर के अंदर, और इस अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा, लेकिन उस प्रस्ताव को मान्यता नहीं मिली, लेकिन गांधी जी अपने विचार पे अड़े रहे। तो उसी साल कलकत्ता के अंदर एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि विशेष अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में। और उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? लाला लाजपत राय। तो जो विशेष अधिवेशन हुआ 1920 में, उसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। और जो नॉर्मल अधिवेशन होता है हर साल, उसके अध्यक्ष कौन थे? वीर राघवाचारी। और इस जो विशेष अधिवेशन हुआ, इसमें जो गांधी जी का प्रस्ताव था असहयोग आंदोलन का, उसको मान लिया गया और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है 1924 का बेलगांव, कर्नाटक में है ये, बेलगांव कर्नाटक का अधिवेशन। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि गांधी जी ने पूरी आईएनसी के इतिहास में सिर्फ एक बार अध्यक्षता की थी, और कौन से में की थी? कर्नाटक के अंदर, बेलगांव के अंदर। अभी ये पूछता है कि ये कौन सा अधिवेशन था? तो ये अधिवेशन था 40वां। कौन सा अधिवेशन था? 40वां अधिवेशन था। तो अभी पीछे एचएस के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी जी ने कौन से अधिवेशन में आईएनसी की अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव कर्नाटक के अंदर 40वें अधिवेशन में। उसके बाद 1925 कानपुर में पहली भारतीय अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजनी नायडू। तो अगर पूछे पहली भारतीय अध्यक्ष कौन बनी थी, तो सरोजनी नायडू 1925 में। अगर सिंपल पूछता है कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो कौन थी? एनी बेसेंट 1917 में। तो 1917 में, फिर सरोजनी नायडू 1925 में, और फिर 1933 में। तो 8-8 साल का ये गैप है, 3 बार महिलाएं अध्यक्ष बनी हैं।
उसके बाद 1929 का अधिवेशन लाहौर, ये कहाँ पे हुआ था? लाहौर में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस अधिवेशन की विशेषता क्या रही है? इस अधिवेशन की विशेषता ये रही है कि इस अधिवेशन में हमने आज़ादी का दिन डिसाइड किया, या स्वराज का दिन 26 जनवरी 1930 को हमने फिर उसको मनाया। इस दिन इसको डिसाइड किया गया था। उसके बाद 1931 में कराची के अंदर अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो कि हमारे भारत के प्रथम गृह मंत्री भी बने। और इस अधिवेशन की विशेषता क्या रही थी कि इस अधिवेशन में सबसे पहले मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव रखा गया। तो अगर पूछे मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव कब रखा गया, तो कौन से? 1931 के अधिवेशन में कराची के अंदर। और अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद 1937 फैजपुर, महाराष्ट्र। अब इस अधिवेशन की विशेषता क्या थी कि ये पहली बार अधिवेशन गांव में किया गया था। जो ज़्यादातर अधिवेशन थे वो शहरों में होते थे, लेकिन कांग्रेस अब क्या चाहती थी कि उनकी पकड़ धीरे धीरे गांव की तरफ भी बढ़े। इसलिए ये अधिवेशन इम्पोर्टेंट बनता है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहले गांव में कौन सा अधिवेशन हुआ था? फैजपुर के अंदर 1937 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद 1940 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हमें पता है 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था। और उस टाइम पे 5 साल तक लगातार एक ही शख्स, अबुल कलाम आज़ाद, जो कि एक युवा नेता थे, अबुल कलाम आज़ाद लगातार 5 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो पूछेगा कि सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे, तो अबुल कलाम आज़ाद। और अगर ऐसे ये पूछे क्वेश्चन कि सबसे कम उम्र के जो अध्यक्ष बने, वो भी कौन बने थे? अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद 1947 में मेरठ के अंदर हुआ था। 1947 का क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि 1947 में हमें आज़ादी मिल चुकी थी। और ये इस तरह से इम्पोर्टेंट बनता है कि आज़ादी के टाइम पे अधिवेशन है कहाँ पे हुआ था? मेरठ के अंदर हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। उसके बाद 1948 में जयपुर के अंदर हुआ, राजस्थान की राजधानी जयपुर, उसके अंदर हुआ। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया थे। तो पूछेगा कि आज़ादी के बाद INC के जो अध्यक्ष रहे वो कौन रहे थे? पट्टाभी सीतारमैया। तो इस तरह से भारत की आज़ादी में INC ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। INC पार्टी आज भी भारत में बनी हुई है। और आज क्या है कि अभी के टाइम पे ये पार्टी इतनी लोकप्रिय नहीं है, लेकिन आज़ादी से पहले और आज़ादी के 20-30 साल तक, आज़ादी के बाद 20 साल तक जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो भारत की सबसे ताकतवर पार्टी बन के रही है। तो आज हमने कांग्रेस के बारे में पढ़ा है, कांग्रेस की हिस्ट्री देखी है, कौन कौन से जो इसके अधिवेशन हैं इंपॉर्टेंट रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हमने पढ़े हैं आज। थैंक यू।